हेलो दोस्तों, नमस्कार, सतनाम। कैसे हैं आप सभी लोग? बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय। दर्शकों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर बहुत एक, क्योंकि जहाँ संत जन्मते हैं वो धरती, वो नगर पवित्र हो जाता है, उसकी ख्याति प्रख्याति पूरी दुनिया में फैलती है। तो ऐसे ही जनपद मुजफ्फरनगर का एक शुक्रताल गांव है, मतलब एक धार्मिक स्थान है, प्राचीन स्थलियों में इसका 68 तीर्थों में नाम है। तो वहाँ पर सतगुरु रविदास महाराज जी के जो मिशन मूवमेंट को चलाने वाले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन चलाया और लगभग 100 साल के करीब उन्होंने अपने दैहिक शरीर में लाखों करोड़ों जीवों को गुरु रविदास महाराज जी के नाम, शब्द और भजन सिमरन से जोड़ा। तो उस गुरु की गद्दी, उस महान सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज का गद्दी स्थल यहाँ बनने जा रहा है। बहुत विशालकाय मंदिर, और ये मंदिर इतना बड़ा और भव्य बनने जा रहा है। लगभग 10 बीघा ज़मीन में ये बनाया जा रहा है और ये लगभग 50-60 बीघे में ये आश्रम है। वैसे तो सतगुरु स्वामी समनदास जी के बहुत सारे आश्रम हैं, 400-500 के करीब। उन्होंने भारत में एक बड़ी मुहिम चलाई और लोगों को बहुत अच्छा जीवन जीने का एक सलीका दिया, क्योंकि जो संतों का मार्ग होता है वो आध्यात्मिक मार्ग होता है, और उस आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ कर के बहुत लोगों को लाभ होता है। ये जनहित में होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। क्योंकि निगुरा आदमी को कुछ पता नहीं होता, जब गुरुमुखी वो बनता है तो उसको पता चलता है। तो ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसमें काफ़ी जो है रिसर्च होने के बाद जो है बहुत सारा काम आगे का स्टेप बाय स्टेप चलता है। और ये 6-7 मंजिल रहेगा, लगभग 100 फीट से ज़्यादा इसकी ऊंचाई रहेगी। और ये इस स्तर का गुरुघर बनने जा रहा है कि लोग इसको देखने के लिए आते हैं, और दूर दराज से अभी भी बहुत लोग आते हैं, बाहर से और विदेशों से भी लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी जबकि इसकी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि 5 साल से ये बहुत बड़ा टेम्पल बन रहा है। और बड़ी बात यह है कि महाराज श्री गोवर्धन दास जी जो एक बहुत अच्छे नेक महात्मा हैं, वो प्रबंधक हैं यहाँ के। गुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का ये समाधि स्थल है, गद्दी है। उनका दैहिक शरीर यहीं पर महाराज जी ने अपना ज्योति यहाँ समाये थे। तो ये उनके स्थान पर ही बहुत बड़ा एक टेम्पल बनाया जा रहा है, जो पूरे रविदासी समाज के लिए, समनदासियों के लिए गर्व की बात है। और जो धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, जिनका आध्यात्मिकता से जुड़ाव है, वो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे और लोग भी, सभी लोग जो हैं, इसकी उपमा चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। जो ध्यानी जी हैं, इस कंपनी को जो बना रही है, वो क्षितिज ध्यानी जी हैं, इंजीनियर साहब। उनके बारे विचार भी मैं आपको सुनवाऊंगा। ये गुरु जी का गद्दी स्थल है, और यहाँ भाई इतनी भीड़ होती है ना, ज्येष्ठ पूर्णिमा के जो भंडारा है, जो क्योंकि हमारा जो तिथियां कार्यक्रम मनाए जाते हैं वो संवत के हिसाब से मनाए जाते हैं। संवत 12 मास के में जो गैलीलियो कैलेंडर है उसके आधार पे नहीं मनाए जाते। जैसे माघ महीने, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा और माघ महीने की पूर्णिमा पे गुरु रविदास जयंती। तो यहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमा को बहुत बड़ा विशाल, लाखों लोग यहाँ, अनेकों प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं। इतनी भारी यहाँ भीड़ होती है गुरु महाराज जी गद्दी पर। ये देखिए, दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजाया हुआ है। और ये छोटा मंदिर आपको एक बीच में दिख रहा होगा, ये गुरु रविदास जी का पहला मंदिर है। और ये पूरा आश्रम है। इतने आश्रम में इतने लोग आते हैं कि यहाँ आसपास के लोग भी, दुनिया जनता हैरान हो जाती है, इतने भक्तगण श्रद्धालु। और ये सतगुरु समनदास महाराज जी का एक चमत्कार है, लीला है, उनकी शक्ति है कि कोई यहाँ इतनी भीड़ में भी बेहोश तक नहीं होता। क्योंकि वैसे तो सुविधाएं सभी तरह की होती हैं, खाने रहने की और हर तरह की दवाई की। ये आप देख सकते हैं, ये इसी मंदिर के अंदर का नज़ारा है, जहाँ लोग इस तरह जन सैलाब में गुरुजी को बंदगी करने के लिए इतनी भारी भीड़ इस तरह। हाँ, क्योंकि मंदिर में थोड़ा काम चल रहा है, चारों तरफ स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, तो कहीं बांस बल्लियाँ, और तो लोग, इतनी भारी भीड़ लगती है। ये भीड़ लगभग 12-15 घंटा ऐसे ही चलती है। यहाँ लोग अपनी अपनी मिन्नतें करने, गुरुजी को अपने बच्चों की पूजा देने, कोई अपनी शादी की, ब्याह की, कोई किसी की कोई दुकान खोलता है, कोई मकान खोलता है। तो ये गुरु पूजा एक परंपरा है जो सतगुरु समनदास जी ने चलाई थी। और मिशन की बड़ी बात है, ये जो इतना बड़ा मंदिर करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है,
यहाँ सख्त आदेश है। और गुरुजी का भी ये कहना था कि कहीं मांग ना हो जा। महाराज श्री गोवर्धन दास जी अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि कोई मांग ना हो जा। और इतने लोग बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब जुड़े हुए हैं मिशन से, बड़े पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन कभी किसी को सवाल नहीं किया जाता कि तुम 10 कट्टे भेज दो या 20 कट्टे सीमेंट के भेज दो ना। जिसकी जो आस्था है बस ऐसे ही, यही गुरु का एक लीला है, गुरु का चमत्कार है कि उनकी खुद ही बिना मांगे, और ना कोई रसीद पर्ची कटती है आश्रम के नाम से, ना किसी से मांग की जाती है। और तब ये इतना बड़ा टेम्पल गुरु घर बनाया जा रहा है महाराज जी का। ये आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ है, किस तरह इसमें सभी महिलाएं अलग हैं, पुरुष भी हैं, बहुत भीड़ होती है। मतलब एक देखने लायक दार्शनिक स्थल है। काशी के बाद, गुरु रविदास जी के जन्मस्थली के बाद शुक्रताल में मैंने इतनी भीड़ देखी है। मैं यहाँ भारत के अनेकों प्रांतों में गया हूँ, वहाँ अच्छी अच्छी जगह जहाँ बहुत भारी भीड़ होती है, चाहे बल्ला डेरा हो, पठानकोट हो, लेकिन गुरु समनदास जी की संगत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने अन्य स्टेटों में बहुत काम किया है। धरातल में झुग्गी झोंपड़ियों वालों के भी यहाँ जाया करते थे और उनके कहीं ना कहीं उनके चमत्कार को ही नमस्कार हुआ है। उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया है। वो बता देते थे आदमी को देखते ही, वो इतने अंतर्यामी थे, तुम क्या हो कहाँ नहीं हो। तो ये नज़ारा भव्य गुरु रविदास आश्रम, ये जितने भी सतगुरु समनदास जी के आश्रम हैं, सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम के नाम से स्थापित हैं। जहाँ भी अनेकों स्टेटों में, चाहे उत्तराखंड में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो या यूपी में हो, जहाँ जहाँ भी गुरुजी ने आश्रम बनाए वहीं वहीं सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास, और मिशन अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मंदिर है। मतलब ऊपर चढ़ने के बाद जब नीचे की तरफ आदमी दिखता है तो डर लगता है। ये मैंने थोड़ा ड्रोन से वीडियो बनाया हुआ, आपको दिख रहे होंगे मक्खी मच्छर की तरह ये लोग चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब एक अलौकिक एक अलग चीज़ बनेगी। तो इंजीनियर साहब का भी कहना है कि लोग इसको देखने आया करेंगे अक्षरधाम की तरह। इस तरह की चीज़ ये बन रही है, और ये महाराज गोवर्धन दास जी के, सतगुरु समनदास जी के आशीर्वाद से, उनके रहम करम से बन रही है। तो मैं अभी इंजीनियर साहब से भी आपकी थोड़ी वार्तालाप कराऊंगा, दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा उनको। और ये काफ़ी अच्छा अद्भुत नज़ारा है। यहाँ प्रकृति का सौंदर्यकरण तो है, यहाँ गंगा बहती है, सोलानी नदी, और ये सामने भी महाराज जी का ज़मीन है जिसमें हेलीपैड बना हुआ है, और वो भी 50-60 बीघे ज़मीन का रकबा है। बहुत भारी भीड़ होती है। ये दिन का व्यूज़ है, ऊपर से लिया हुआ है। और ये इंजीनियर साहब है, सुनवाता हूँ आपको इनके विचार। देखने को मिल रहा है कि इनके यहाँ संगत भी बढ़ रही है भारी मात्रा में। हाँ बिल्कुल, संगत तो बड़ी है, क्योंकि एक मेले के रूप में भी इसको देखते हैं लोग और आस्था के रूप में भी, क्योंकि एक इस तरह का एक गुरुगद्दी भी यहाँ निर्माण किया जा रहा है आपके अनुसार। तो हाँ, जो गुरुगद्दी का निर्माण किया जा रहा है, स्थल के रूप में भी इसको लोग देखने आए हैं। बिल्कुल ये ऐसा दार्शनिक स्थल बनेगा एक दिन की सारी संगत तो छोड़ो, बाहर से लोग स्पेशली इसको देखने के लिए आएंगे। अगर आपको यहाँ का व्यू करके दिखाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे भी 2 लेवल में, अगर आप यहाँ खोलेंगे तो ये 2 लेवल में बनेगा। एक इसी लेवल पर रहेगा, एक 2 फुट इसके हाथ से 2 फुट ऊपर रहेगा। मतलब संगत यहाँ भी बैठेगी, यहाँ भी बैठेगी, यहाँ भी बैठेगी, वहाँ भी बैठेगी, और सबसे ऊपर बैठेगी। तो यहाँ से जो बैठने वाले जो ये भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं हमारे को इस जगह पे अगर हम देखें जो हमने इसका अरेंजमेंट बनाया, जैसे बालकनी होती है सिनेमा हॉल में या किसी ऑडिटोरियम में, उस टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया है कि हम वहाँ से सीधा गुरु जी का दर्शन करें। तो यहाँ पे आपके VIPs या वो डिवोटीज़ जो भक्ति भाव से आते हैं, थोड़ी देर गुरु जी का दर्शन करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मत्था टेक के भग जाऊँगा, तो वो यहाँ बैठ के आराम से सत्संग सुन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ सत्संग भी हो साथ में। गुरु जी का सत्संग होगा तो लोग सुनेंगे भी, यहाँ ऊपर बैठेंगे भी, क्योंकि जब तक मेरी बिल्डिंग इस पोजीशन पे होगी कि मेरे उसके ऊपर कवर होगा। अगर बारिश आती है अभी, क्योंकि इस टाइम पे शटरिंग यहाँ पड़ी हुई है, मैं किसी भी संगत को ऊपर नहीं बैठने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक खतरा है किसी के भी गिरने का। नेक्स्ट टाइम पे हमारी यहाँ पे जो शटरिंग होगी वो नहीं होगी, ऊपर की हमारी छत पड़ चुकी, तो बारिश का खतरा भी नहीं होगा, आंधी तूफान का किसी भी चीज़ का खतरा नहीं होगा, किसी का ऊपर से गिरने का खतरा नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे ये अरेंजमेंट में जो भी कमी है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा ये ठीक हो जाए। लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि ये जो बिल्डिंग बनेगी आपकी, ये बिल्डिंग आसपास के इलाके में ना ऐसी बनी है आज तक, और इसको देखने के दूर दूर से आएंगे। जैसे आपके अक्षरधाम को देखने आते ऐसे इस बिल्डिंग को देखने आएंगे। हाँ, ये जो अगर आप देख रहे हैं ये जो कॉरिडोर बना हुआ है, जब आप इसके ऊपर एक बार घूमेंगे पूरे कॉरिडोर के ऊपर जो ऊपर तक है स्टेप वाइज, अगर आप इस कॉरिडोर में घूमेंगे तो आपको पता लगा कि एक इसका व्यू छटा अलग आ रही है। ये देख रहे हैं आप, वहाँ पे देखिए, वहाँ से भी अगर ऊपर चढ़ेंगे आप, अगर मेरे साथ ऊपर जाएंगे तो ऊपर से भी आपको गुरुजी के वहाँ से दर्शन होंगे जी। किसी भी कोने से, उस कोने से भी गुरुजी के दर्शन होंगे, उस कोने से भी गुरुजी के दर्शन होंगे, व्यक्ति दर्शन करेगा, बिल्कुल दर्शन करेगा।
जैसे आप इतनी बारीकी से इसको लेके चल रहे हैं, एक पॉइंटेड, हाँ जी। ताकि जन सुविधा हो, किसी भी आए गए अतिथि को या श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसका मैनेज किया गया है। हाँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप बना रहे हो। हाँ, इसको स्टेप इसीलिए। अभी तो जैसे अगर हम देख रहे हैं, अभी हमने, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो केवल स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। बाद में इसमें जो हैंडीकैप्ड हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए रैंप बनाया गया है, वो रैंप में चलेंगे। वो रैंप में चलने से उनको एक तो चोट नहीं लगेगी, कोई हैंडीकैप्ड है वो अपनी व्हील चेयर में आना चाहे तो वो उसमें भी आ सकता है। तो उसका पूरा अरेंजमेंट हमने इसमें किया हुआ है। फायर के लिए हमने इसमें किया हुआ है, ऊपर आने के लिए लिफ्ट का अरेंजमेंट किया है, एक स्टेयरकेस, एक लिफ्ट और एक फायर एस्केप स्टेयरकेस हम बाहर लगाएंगे। हाइट लेवल कितना होगा सर इसका? अभी इसके ऊपर 10 फुट होगा, उसके ऊपर एक डोम होगा। अच्छा, उसके बाद जो पीछे का पोर्शन है वो करीब 60 फुट ऊपर जाएगा, 60 फुट और ऊपर जाएगा। 60 फुट ऊपर जाएगा। तो कितना हाइट हो जाएगा इसका? 60 फुट ये हो गया और 30 फुट ये हो गया, 90 फुट 100 फुट के करीब हो जाएगा। तो आसपास के एरिया में बहुत सबसे ऊंचा होगा ये, आसपास के एरिया में सबसे ऊंचा होगा। महात्मा गोवर्धन दास जी की कितनी लगन और मेहनत, कितनी आस्था है इसमें? उनको मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, अगर गोवर्धन दास जी नहीं होते तो शायद ये नहीं बन पाता। जी। क्योंकि संत दो तरह के होते हैं। एक जो संत होते हैं जो केवल स्वार्थवश काम करते हैं, वो संत ऐसे हैं, आप उनसे कुछ भी कहिए, किसी को कोई जवाब नहीं देते, शांत रहते हैं। मैंने पहली बार ऐसा संत देखा कि आप उनको गालियाँ भी दो, वो शांत होकर सुनते रहते हैं, वो किसी को जवाब नहीं देते। संत का मतलब ही है कि आप उसको मिठाई दो या गुड़ दो, चीनी दो या गाली दो, वो शांत रहेगा। इसी तरह से मैंने देखा गोवर्धन दास जी जो है वो बिल्कुल संत है एक। और मैं, आप जितनी भी संगत है, आप लोगों के जितने भी लोग हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, उनसे ये कामना करता हूँ कि आप जब तक गुरु जी का साथ नहीं देंगे तब तक ये काम ठीक से नहीं होगा। काम को ठीक करने के लिए आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है। अगर आप सहायता नहीं करोगे, आप मदद नहीं करोगे, तन से, मन से, धन से, हर तरह से आपको सहायता करनी पड़ेगी, तब जाके ये मंदिर बन पाएगा। क्योंकि इसको बनने में भी बहुत टाइम लगा है। आपने काफ़ी आस्था के केंद्रों का निर्माण कराया है, तो क्या स्पर्श करना जरूरी है या आस्था नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे टाइम पे, जब और टाइम पे हो, जब भीड़ हो, उस टाइम पे कोई नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु जी की 2-3 मूर्तियाँ नीचे भी लगी हुई हैं। 3 गुरु जी की, संत रविदास जी की, संत समनदास जी की और जी, तीनों की मूर्तियाँ लगी हुई है। लोग वहाँ पे भी माथा टेक सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमारी, जो मैं सोचता हूँ कि हमारे को ये, कि हमारे को इतनी आगे तक जाने नहीं देना चाहिए, उसको पीछे कंट्रोल करना चाहिए। यहीं पे संगत हुई, यहीं पे प्रार्थना होनी चाहिए, यहाँ पे पूजा होनी चाहिए। तो आपने देखा, इंजीनियर साहब के विचार सुने, उन्होंने कितनी अच्छी उपमा की है महाराज श्री गोवर्धन दास जी की। क्योंकि वास्तव में ही महात्मा श्री गोवर्धन दास जी एक बहुत नेक महात्मा हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने भी सतगुरु समनदास जी की सेवा में समर्पित किया हुआ है। और दिन रात आज भी दौड़ते हैं, चलते हैं, कभी बिजनौर में, कभी सहारनपुर में, कभी हरियाणा में, कभी हिमाचल में, मतलब दूर दूर दराज जाते रहते हैं, जहाँ जहाँ की तारीखें देते हैं। और लोग जो हैं उनको बड़े भाव से बुलाते हैं, गुरुजी का सत्संग कराते हैं। और अच्छी बात ये देखिए, सतगुरु समनदास जी ने रात्रि में सत्संगों का किया करते थे। और ये वो मंदिर का नक्शा है, इन्होंने एक किसी अच्छे कलाकार से जो है एक पालकी शोभा यात्रा के रूप में, जब गुरुजी की शोभा यात्रा निकलती है तब इस मंदिर के इस नक्शे को शोभा यात्रा के रूप में लगाया जाता है। तो ये जब मंदिर ऐसा ये बनेगा ना, वो इस तरह का बनेगा। ये दिखाया है, LED वगैरह लाइट लगा के थर्माकोल से ये कलर पेंटिंग करके बहुत बढ़िया बनाया गया है। कहीं बाहर के, रुड़की के, पता नहीं कहाँ के कलाकार थे वो। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा मंदिर, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये इसी तरह का बहुत बड़ा टेंपल है। अभी भी इस पर निरंतर रिसर्च चल रही है कि अंदर से, अभी तो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कि अंदर से इसमें किस तरह से संगमरमर का पत्थर लगेगा, कहाँ कहाँ गुरुजी की स्मृति चिन्हें लगेंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें स्थापित की जाएंगी और कैसे कैसे इसको डिज़ाइन किया जाए। क्योंकि ये महलों के तर्ज पे गुरुजी का मंदिर बनाया जा रहा है। जैसे बहुत सारे महल आपने देखा होगा, लाल किला हो गया, वैसे ताजमहल हो गया, वो खड़े हैं 400-500 साल से, आज भी ऐसे ही खड़े। तो ये 400-500 साल की तर्ज पर ये बनाया जा रहा है ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो देखें, उनको सबको पता चले दुनिया में सब धर्मों के धार्मिक केंद्र हैं और बड़े केंद्र हैं। तो उसी तरह ये भी एक सतगुरु समनदास जी का, सतगुरु रविदास जी का धार्मिक केंद्र बने। उनको याद करें लोग, उनको उनकी जीवनी में जाएंगे और उनको सोचेंगे कि उन्होंने समाज के लिए कितना बड़ा काम किया है। तो ये जो एक आध्यात्मिक लोगों की एक अलग तरह की दुनिया होती है,
वो अपना सभी काम जो है अपने गुरु से शुरू करते हैं। भाई देखो, मानो गंगा माँ ना मानो तो बहता पानी। तो वैसे ही जब गुरु को हम मानेंगे, गुरु की जानेंगे, गुरु को वाणी को पढ़ेंगे, गुरु के सदुपदेशों को मानेंगे, गुरु के विचारों पर चलेंगे, तो सत में गुरु जी हमारे साथ ही रहेंगे। गुरु कभी किसी से अलग नहीं है। गुरु ना देह में ना विदेह में, गुरु तो सब जगह है, सूक्ष्म है। तो ये आपने देखा दर्शकों, ये जो गुरु जी की गद्दी है, और ये गुंबद भी इतनी बड़ी गुंबद है कि लगभग आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। लगभग 40 फीट की गुंबद है ये, बहुत बड़ी गुंबद है और बहुत अच्छा है गुरु जी का। भाई हमें तो बहुत खुशी हुई कि गुरु महाराज जी का ऐसा मंदिर बनना हमारे पास नहीं थे। आज भी अखबारों में, पेपरों में आती हैं कि फलाने समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को वहाँ से मंदिर से भगा दिया, उनको भंडारे से उठा दिया, उनको पीट दिया, उनको ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि कहीं ना इंसान कर्म के साथ साथ धर्म के बिना भी नहीं रह सकता। इसलिए हमारे लोग सोचते हैं उनको अपने और पराये का भी पता नहीं है। भारत में एक नस्ल भेदी लड़ाई रही है बहुत हज़ारों सालों से, जो एक विशेष धर्म के विशेष लोगों का हम लोगों को बहिष्कृत किया हुआ है। वो हमें कभी अपना नहीं माना, उन्होंने ना कभी स्वीकार किया। तो इसीलिए हमारे गुरु रविदास महाराज ने हमें सतनाम दिया, सतगुरु समनदास जी ने सतनाम दिया, कबीर ने साहिब दिया, कबीर जी ने, और नानक जी ने वाहिगुरु दिया, सतनाम वाहिगुरु। तो सतनाम जो शब्द है वो सतगुरु रविदास महाराज जी का दिया हुआ है, सत साहिब कबीर महाराज जी का दिया हुआ है, और गुरु नानक देव जी का वाहिगुरु। तो आज हमारे गुरुओं की बदौलत जो है हम लोग, नहीं तो हमारे लोग राम राम करते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो अभी हमको पता चला है कि हमारा संबोधन जो है सतनाम है, हम लोगों को सतनाम बोलना चाहिए। तो जब से हम लोगों को पता चला है कि तो हम जो सत्संगी लोग होते हैं, जो गुरु रविदास जी को मानते हैं, सतगुरु समनदास जी को मानते हैं, संत मत को मानते हैं, वो सतनाम सतगुरु बोलते हैं। सतगुरु शब्द जो है सतगुरु समनदास जी ने उसमें जोड़ा है। तो हमारा जो अपना नकेवल है वो है सतनाम सतगुरु। जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं सतनाम जी, तो बोलता है सतगुरु जी, ये हमारा संबोधन है। जैसे बल्ला डेरा है, उनका जय गुरुदेव दान गुरुदेव। जैसे ऑल इंडिया आदि धर्म का है जय गुरुदेव दान गुरुदेव, उनका अलग है। तो ऐसे ही सबके अपने अपने हैं, लेकिन हमारा जो अपना है वो अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन का, वो उसमें ही ज़्यादातर यही बोलते हैं, और यही मान्यता है कि सतनाम जी सतगुरु जी, सतनाम सतगुरु। संत भी यही बोलते हैं, हमारे जो महात्मा हैं, जो आश्रमों पर सेवारत हैं, वो यही हमारा संबोधन है, सतनाम सतगुरु। और ये गुरु का दिया हुआ है, किसी और अन्य आदमी का नहीं। तो ये आप देख रहे हैं जो मंदिर बन रहा है, लगभग बहुत सारी पाइलिंग है इसमें, 70 पाइलिंग है शायद। और देखिए दर्शकों, हमें समय के साथ साथ परिवर्तित भी होना चाहिए। दूसरे समाज के लोगों ने हमें बहुत बड़े बतेरे नाम सौंपे, हमारे ऊपर थोपे। कोई हरिजन बोलता है, कोई दलित बोलता है, कुछ बोलता है। लेकिन वास्तविक हमें ना, हमारा जो आराध्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं, सतगुरु रविदास महाराज हैं, हमारे कुल गुरु हैं, ठीक है, हमारे जगत गुरु हैं, सतगुरु हैं, वो तो हमारे क्या सबके हैं। इसलिए हम लोगों को अपने आप को रविदासी समाज ही लिखना चाहिए, पेपरों में, विज्ञापनों में, प्रेस में, प्रिंटर में, सब जगह। ये दलित बहुत सब लफड़ा चलता है इसमें ना। दलित एक दलदल का नाम है, उस दलदल में हमें नहीं धंसना चाहिए। हम लोग सभी लोग रविदासी लोग हैं, और रविदासी जो हैं कम्युनिटी से आते हैं। हमें उसी चीज़ को अपना प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु अपने बच्चों को, अभी बताओ कोई IAS बन गया, वो उसको भी दलित बोलते हैं लोग। कोई CM रह गया, उसको भी दलित बोलते हैं। अभी चंद्रशेखर है, उसको दलित का नेता बोलते हैं। अरे उसको भारत का नेता बोलो उसको। और हमें तो गौरवान्वित महसूस होता है। मैं तो ये सबको कहना चाह रहा हूँ कि अखबारों में, विज्ञापन, प्रेसों में, प्रिंटर्स में, जहाँ भी आप दें वो रविदासी समाज से दें। जब आपके कोई भी बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, या कोई भी MP MLA बने, तो उनको भी, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी जब दलित बोलते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि किस तरह के सभ्य लोग हैं, कि इनको अपनी मूल पहचान का ही नहीं पता है। ये पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हैं। वो एक राजनेताओं के द्वारा इकट्ठे करने का एक जुगाड़ है लोगों को, कि दलित, जबकि मराठा भाषा का शब्द है दलित। दबा, कुचला, लाचार, पता नहीं किस तरह से। वो अभी कौन दबा रहा है भाई? लाओ अच्छे नंबर, लाओ अच्छे क्रमांक पाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे एजुकेशन हासिल करो, खूब कुश्ती कबड्डी खेलो, खूब मतलब जो है निषेध का ध्यान रखो। अभी कौन रोक रहा है? कोई रोकता है उसका मुंह तोड़ो।
तो यही है, अभी आप स्वतंत्र हैं। गुरुजी ने कहा है पराधीनता पाप है जान ले और मीत, रविदास दास पराधीन को सब कोई सब कौन करे है प्रीत, कोई उसको प्रेम नहीं करता गुलामों को। तो ये आपको दिखा रहा हूँ गुरुजी की विरासतें हैं। गुरु सतगुरु समनदास जी का ये जो मंदिर रखा है बना है, और ये उनका वो है, और एक इंजन से बनाई हुई गाड़ी है जिसको जुगाड़ बोलते हैं, जिसमें बैठकर के संत भ्रमण पे जाया करते थे। हमारे गुरुजी संगत को और संतों को साथ लेकर के प्रचार में जाया करते थे। ये आज भी सुरक्षित खड़ी है, और उनकी गाड़ी है, उनके साथ में ही गाड़ी का समय आ गया था। फिर बोलेरो थी महाराज जी की, वो भी खड़ी है सुरक्षित। इन सभी को दार्शनिक और सजोया जाएगा, संवारा जाएगा और इनको सजाया जाएगा, ताकि लोग इनको भी देख सकें कि गुरुजी ने किस किस समय में कब कब कैसे कैसे प्रचार किया। तो मैं तो अक्सर अपने गुरुधामों पर ही जाता हूँ, गुरु रविदास जी के मंदिरों में, आश्रमों में। हाँ, ये है कि हरियाणा पंजाब में गुरुघर बोलते हैं, गुरुद्वारे बोलते हैं, हमारे इधर जो है आश्रम बोलते हैं। जो जितने भी आश्रम मतलब आश्रय, कोई भी आया गया बिना भेद के वो आ सकता है गुरुजी के घर में, सेवा कर सकता है, रह सकता है। तो ये आश्रम बोलते हैं हम, और आश्रमों में मंदिर बनाते हैं जो उपासना का स्थल होता है। ये महाराज जी, इसमें ये महाराज जी का ज़मीन है, इसमें खेती बाड़ी कुछ बो लेते हैं थोड़ा बहुत खाने के लायक। और यहाँ नाइट में इस तरह देखो, गुरु गद्दी जहाँ मंदिर बन रहा है उसमें सत्संग करवाया जाता है, बड़ी भारी भीड़ होती है, और 100 200 300 सेवादार लगातार निरंतर सेवा करते हैं। महाराज गोवर्धनदास जी वहाँ बैठे रहते, रात को 2-2 3-3 4-4 बज जाता है, तब भी संगत का इतना उत्साह होता है कि उनकी वृद्ध अवस्था 80-85 साल के महाराज जी गोवर्धनदास जी हो गए हैं, और बहुत लोग आज भी उनके साथ में सेवा करते हैं। महाराज अभी भी, जब भी महाराज को लगता है कि सेवा और सेवादारों में उत्साह भरना होता है, तो खुद भी फावड़ा चलाने लग जाते हैं, कुप की तसला कुछ भी करने लग जाते हैं। ऐसे हमारे जो महाराज श्री गोवर्धनदास जी हैं। और यहाँ लोग दूर दराज से यात्राएं ले कर के आते हैं, पद यात्राएं करते हैं अपनी अपनी मन्नतों के माध्यम से, ऐसे लेट कर परिक्रमा करके और पद यात्रा करके। ये अभी सहारनपुर का जत्था है, महिला मंडली है जो पैदल यात्रा करके आई। पैदल यहाँ सहारनपुर यहाँ से लगभग 90-95 किलो, 80-90 किलो, 100 के करीब पड़ता है शुक्रताल से, पैदल आया है सारा महिला मंडल। आपको दिखाएंगे कैसे ये लोग जो हैं शोभा यात्रा के रूप में जो है पद यात्रा लेकर के गुरुजी के गीत गाते, उनके भजन गाते, उनको उनकी उपमा में उनके जयकारों के साथ में लोग यहाँ मंदिर में गुरुजी के आश्रम में पधारते हैं। 2-2 दिन हो जाता है चले हुए। तो ये सहारनपुर की महिला मंडली है। मैं एक अनेकों प्रकार की चीज़ें आपको इसलिए दिखाता हूँ कि वैसे स्टेट वाइज और ज़िले वाइज भी अलग अलग कल्चर होता है हर गुरु को मानने का ना, लेकिन ये है कि यहाँ कोई भी उस तरह का ढोंग पाखंड नहीं होता, बिल्कुल सत्य का प्रचार, सत्य का सत्संग होता। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, सतनाम महाराज की जय हो प्रभारी जी। और जी माँ साहब सतनाम। हाँ जी, ये उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी रहे हैं बसपा के नरेश गौतम जी, ये भी सब साथ में हैं। ये सब सतगुरु समनदास जी के शिष्य हैं। सतगुरु समनदास जी ने बहुत लोगों को बढ़ाया है, बहुत लोगों को, जिसको जो आशीर्वाद दे दिया वही उसको मिल गया। ऐसी ही इतनी लंबी आस्था, तभी तो पैदल चल के लोग आ रहे हैं 100 किलोमीटर से। तो गुरु जी की अटूट आस्था और प्रेम रखते हैं लोग। गुरु जी ने बहुत लोगों के भंडार खोले हैं, बहुत। उन्होंने ये काली पीली और ये पता नहीं कहाँ की देवी दुर्गों का डर जो लोगों के मन में भरा हुआ था, इधर उधर का भूत प्रेत, जिन टोने टोटके, शमशान मसान, तंत्र क्रिया, ये सब इनको बहिष्कृत किया है। इनको सबको दुत्कारा है, लोगों को बताया है कि ये कुछ नहीं होता है, तुम्हारे मन का जो है भ्रम होता है और तुम इससे डरते हो, इसीलिए वो उन चीज़ों में पड़े हो, इसीलिए सड़े हो, इसीलिए तुम लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये हमारे महाराज जी हैं गोवर्धनदास जी, बड़े दयालु हैं। कोई भी आश्रम में आए सबसे बात करते हैं। ये भी महाराज जी ने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर महाराज जी का गड्डी एक लिया था, क्योंकि दूर दराज जाना पड़ता है अभी बहुत। तो ये वो ताकि थोड़ा आराम हो, बुजुर्ग अवस्था है। तो ये सतगुरु समनदास जी गद्दी है। यहाँ 4 मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। मेन मुख्य प्रथम गुरु रविदास महाराज, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज और सतगुरु समनदास महाराज जी का तो ये है ही। तो एक बाद में लगेगी, उसका हम आपको बाद में बताएंगे वो किस महान महापुरुष की लगेगी। और जब सत्संग यहाँ होता है तो बहुत भारी भीड़ होती है।
गुरु समनदास महाराज जी के, गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी की जब पुण्यतिथि मनाई जाती है तो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं। और मीडिया भी जो है, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोग भी यहाँ अनेकों राज्यों से यहाँ पधारते हैं। बहुत बड़ा एक जनसमूह देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था, इनको एक महीना, डेढ़ महीना पहले यहाँ तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे विद्वान संत यहाँ गुरु समनदास जी के तैयार किए हुए महात्मा, बहुत लोग, उनको मानने वाले लोग गुरु रविदास जी के भजन गाने के लिए, उनकी वाणियों को मुखारबिंद से अपने सुनाने के लिए यहाँ दूर दराज से चल कर के आते हैं। और बहुत एक मन को मोहने वाला दृश्य होता है देखने के लिए। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये सतनाम गद्दी, गुरु गद्दी शुक्रताल में एक बड़ा अच्छा, कम से कम 3-4 हज़ार सेवादार लगाने पड़ते हैं, तब जाके जो है माहौल यहाँ का बनता है। लेकिन ये भी सतगुरु समनदास जी की बड़ी दया है, मेहर है उनकी, कि यहाँ कोई भी उस तरह का, सब शांति प्रिय रूप से जो है गुरु जी के दर्शन कर, अपने भक्ति सैलाब में, अपने गुरु के सत्संग में स्नान कर अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं बड़ी शांति से, और पूरी रात चलता है। और देखो बड़ी बात, सतगुरु समनदास जी रात्रि में सत्संग किया करते थे। उनकी वही परंपरा आज भी कुछ जगह दिन में होते हैं, जो मासिक तिथि के अनुसार होते हैं सत्संग, वार्षिक भी, लेकिन ज़्यादातर उनके सत्संग जो हैं और रात्रि में ही फरमाए जाते हैं। और बहुत लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा प्रबंध करना पड़ता है। भारत में इस तरह के आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं हमारे डेरे बहुत प्रयासरत हैं। आज हमारे संतों की, गुरुओं की, हमारे डेरों की, आश्रमों की बड़ी दया हुई हमारे समाज के ऊपर कि अब हमारे लोगों को दूसरों के यहाँ जाकर के लात गाली नहीं खानी पड़ती, ना उनको ज़रूरत है। उनको सत का ज्ञान करा दिया है हमारे संतों ने, दिन रात जाग कर। कोई सौदा ले लो रे भाई, खुली धर्म की हाट। तो ये जो सौदा है, ये जो गुरु का ज्ञान है, ये गुरु संत जो है अलग जगा रहे हैं, महात्मा दिन रात जाग रहे हैं। ऐसे ही नहीं, सतगुरु समनदास जी ने पैदल पैदल चल कर के अपना जीवन पूरा लोगों की सेवा में निर्वाह कर दिया। उनको जगाने में, उनको चेताने में कि तुम कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, किस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है भाई, तुम किस तरह नरक की ज़िंदगी है वास्तव में। और इतना बड़ा मुहिम गुरु समनदास जी ने चलाई कि आज समनदासी समाज को एक बड़ी पहचान मिली है। लोग ये पूछते हैं हम लोगों को सत्संगी लड़के चाहिए शादी ब्याह के लिए वैसे। और अच्छी बात यह है कि लड़के लड़कियां भी आपस में जो है, और जब शादियां ब्याह तय करते हैं तो उनसे कहते हैं भाई हम लोग शाकाहारी लोग हैं, हम शराब मांस अंडे का इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते। और जो लोग पार्टी खाते हैं उनको बोलते हैं कि भाई हम लोग शाकाहारी लोग हैं, आप लोगों को भी शपथ लेनी पड़ेगी। और देखो बड़ी बात, दुनिया के जितने गुरु हैं वो सभी नाम देते हैं, लेकिन गुरु रविदास जी ने लोगों को जल दिया, अपने भक्तों को जल दिया। सतगुरु समनदास जी ने भी अपने भक्तों को जल देते थे। तो दो गुरु मैंने ऐसे देखे जो जल देते हैं, शपथ देते हैं कि आज के बाद हम सतगुरु महाराज की सोंग संध्या, गायत्री जाप, चालीसा ये सब गाएंगे, और गुरु जी जो मूल मंत्र देते थे उसको मन में ही अपना भजन करेंगे। तो महाराज गोवर्धन दास जी भी और जो उनके गुरु जी के दिए हुआ जिनको उपदेश है वो सब शपथ देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। शपथ में क्या होता है, और जल दिया जाता है, उसमें ये प्रण लिया जाता है कि मैं शराब मीट अंडा नहीं खाऊंगा, शाकाहारी जीवन जीऊँगा, गुरु सतगुरु महाराज की भजन बंदगी करूँगा। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं सत्संग में बताई जाती हैं। तो मैंने आपको आश्रम के बारे में भी और गुरुजी के मंदिर के बारे में भी सब जानकारियां बताई हैं। बाकी मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूं। तो भाई मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु भी आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने पेरेंट्स रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान में सब लोगों को भेजें ताकि वो लोग भी देख सकें और अपने गुरुघरों के दर्शन कर सकें। और अभी मैंने ड्रोन भी ले लिया है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, अपने सहयोगियों के आशीर्वाद से, ताकि अच्छा व्यूज़ ऊपर का सब देखने को मिले और अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। तो मैं तो अपने भाई रविदासी समाज से प्रेम करता हूँ।
तो गुरु महाराज जी देखो, ये महाराज श्री गोवर्धन दास जी बैठे हैं, बड़े बेचारे बहुत निरंतर खड़े रहते हैं सेवा में, हर वक्त बैठे रहते हैं। बोलते हैं मैं बैठा रहता हूँ तो हो जाए। मेरी तमन्ना है कि मेरे जितना जल्दी हो सके गुरु घर बने। बाकी तो भी भाई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बहुत काम बाकी है। मंदिर भी ऐसा आप देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। ये पीछे का बैक का है और ये चारों आसपास जो है फॉरेस्ट की ज़मीन है। इसके टेंपल के आसपास सब फॉरेस्ट की ज़मीन है, बहुत ऊंचाई पे है। अभी पीछे जब बाढ़ आई थी पिछले साल, 1-2 साल पहले, सामने सब जल थल था, लेकिन ये इतनी ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे। तो ये दूर दराज से भी देखने को मिलेगा। तो मैं ये आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा व्यूज़ है गुरु जी का। तो सभी की आस्था है। और भाई बड़ी बात है कि इस मंदिर के लिए कोई पर्ची नहीं काटी जाती, कोई चंदा उगाही नहीं की जाती। जो भक्तगण यहाँ गुरु समनदास जी के, गुरु रविदास जी को मानने वाले आते हैं, वो अपनी श्रद्धा भाव से जो भी उनकी, तो वो यहाँ गुरु के चरणों में अर्पित करके जाते हैं। उनकी बाकायदा एंट्री होती है, लेखा जोखा होता है, लेकिन किसी को अपने मुख से कहा नहीं जाता, कहते नहीं है पैसे के लिए या किसी वस्तु के लिए। जिसकी जो श्रद्धा, ये सब गुरु समनदास जी की लीला है, वही करा रहे हैं। गुरु रविदास जी की लीला है, वही करा रहे हैं। स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की दया है। तो बड़ी बात इसमें ये देखने को मिली है। नहीं तो आप कुछ भी काम शुरू कर दें। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने अपने ऐसे सेवादार तैयार किए हैं कि अगर उनको ये कह दें कि यहाँ खड़े होना है 36 घंटे, तो वहीं खड़े रहेंगे। उनके सेवादार भी इतने उनके भाव में, प्रेम में, गुरु जी की आस्था में शराबोर हैं कि अगर आज एक आवाज़ मार दे तो उतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उतने सेवादार। और उनके सहयोगी गणों का भी बड़ा योगदान है कि 36-36 घंटा जाग के वो गुरु जी की सेवा में हाजिर रहते हैं। चाहे उसमें संदीप जी हों, और जो है मोनू महात्मा जी हों, विपिन मास्टर जी हों, इंद्रेश जी हों, बागेश दास महात्मा जी हों, और भी बहुत सारे ऐसे, और बहुत सारे संतों का भी इसमें सहयोग है। सब गुरु कराने वाले तो हैं ही, लेकिन महात्मा भी ये चाहते हैं गुरु जी के कि जल्दी हमारे गुरु का गद्दी स्थल बने। वो बहुत सारे महात्मा अलग अलग संगत लेकर के आते हैं, बसें लेकर के आते हैं गुरु जी के दरबार में, और सब दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने गुरु को मत्था टेकने, कुछ भी शुभ काम शुरू करते हैं। तो महाराज श्री गोवर्धन दास जी के सहयोगों का भी बड़ा योगदान है। ये पंडाल है, बहुत बड़ा पंडाल सजता है। तो भाई हमें सत्संग से जुड़ना चाहिए और अपने जीवन सफल बना। तो मैं आपको इस स्थान का एक बार एड्रेस और बता देता हूँ। ये दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर, और पौराणिक स्थल शुक्रताल, सुख तीर्थ के नाम से मशहूर है, फेमस है। 68 तीर्थों में इसका नाम है। और इधर से भी, हरिद्वार से भी